प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि ईपीएफओ प्लान्स एक्सप्लेनर टू डिमिस्टिफाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन हायर पेंशन। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसको लेकर के ईपीएफओ टीम ने अपना एक प्लान तैयार किया है, उस पर चर्चा करते हैं। कल जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक मीटिंग हुई और उसमें जो उसकी सब कमेटी थी, पेंशन इम्प्लीमेंटेशन एंड ईडीएलआई कमेटी, जिसको शॉर्ट में PIEC भी कहते हैं, उस कमेटी ने भी इसमें अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, कुछ बात की। यह मीटिंग कल बुधवार 15 मार्च 2023 को हुई। इसमें मुख्यतः दो कंसर्न उन लोगों ने उठाए जो हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि पेंशन स्कीम किस दिशा में जा रही है। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने उठाया है कि जो बजटेड एस्टिमेट्स हैं फॉर 23-24 के लिए, वो विदाउट फैक्टरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम जजमेंट है। हमने उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ उसका कोई फैक्टर कंसीडर नहीं किया है, इसलिए फंड एलोकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही वह कही कि जो ईपीएफओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 22-23 के लिए डिक्लेयर किया जाएगा, उसका भी असर इस चीज पर पड़ेगा। यह आने वाली मीटिंग पहले 26 को होनी थी, अब शायद ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो मार्च 27 या 28 को होगी। उस पर भी इसका असर पड़ेगा। मैं पहले भी आपके साथ इस पर चर्चा कर चुका हूं कि लास्ट ईयर यह 8.1 था और इस साल यह केवल 8% रहने की संभावना बहुत प्रबल है। क्या होगा यह उस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, द ईपीएफओ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ एंड द रिटायरमेंट फंड। यह बात किसने कही है? पेंशन इम्प्लीमेंटेशन एंड ईडीएलआई कमेटी ने बहुत जोर देकर यह बात कही है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए हम केवल दो चीजों को फोकस कर रहे हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ रिटायरमेंट फंड और इम्प्लीकेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये तो कमेटी कहती है। इसके अगेंस्ट में मिनिस्ट्री क्या कहती है? मिनिस्ट्री का कहना है, द लेबर मिनिस्ट्री सेज इट हैज नॉट फैक्टर्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एपेक्स कोर्ट जजमेंट। पहली बात तो वो ये है कि जो की चिंता या जो अपनी सीबीटी की चिंता है वही यहां भी कही जा रही है कि जो पेंशन का पे आउट है वह कहीं भी कंसीडर नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य नंबर 2 यह भी निकलता है कि जो इम्पैक्ट है रिटायरमेंट फंड पर वो भी अनक्लियर है, किसी को इसकी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। यह बात लेबर मिनिस्ट्री कह रही है। तीसरी बात और वो कह रही है, द मिनिस्ट्री हैड टोल्ड a parliamentary panel that the budget proposal for RE means real estimate for 22-23 and budgeted estimate 23-24 were prepared in September 22। जो हमने बजट बनाए थे और जो रियल एस्टिमेट 22-23 के लिए हैं उसकी मीटिंग हमने सितंबर 22 में की और उस टाइम तक यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं था, तो हमने नॉर्मल जो ग्रोथ थी मेंबर्स की या कंट्रीब्यूशन की उसको कंसीडर किया और नॉर्मल कंडीशन में ही उन चीजों को हमने बजट में दर्शाया है। यह बात वो कह रहे हैं। क्यों? उनके कहने के पीछे लॉजिक है कि द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वाज रिसीव्ड ऑन नवंबर 22। यह नवंबर 22 में हमें मिला है, इसलिए जो इसका इम्प्लीकेशंस हैं वो कहीं भी बजट में हमने फैक्टर नहीं किए हैं, तो बजट में कुछ खामियां हैं। दूसरी बात और कहते हैं, नाउ मिनिस्ट्री इज एग्जामिनिंग द इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब मिनिस्ट्री अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या प्रभाव आएगा उसको अब एग्जामिन कर रही है और उनका साफ कहना है कि इसका इम्पैक्ट
4 तरीके से हमारे समाज पर या हमारे सब्सक्राइब पर पड़ेगा। नंबर 1, इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। नंबर 2, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। नंबर 3, इसकी एक्चुअरियल वैल्यू क्या होगी और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और नंबर 4, इसके लॉजिस्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, उसकी अब हम स्टडी करेंगे। तो यह बात आपको स्पष्ट आ गई होगी कि इसमें बहुत बड़ा कुछ लोचा है। इसके लिए मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूं कि जो यह सब होने के बाद जो प्रमुख मुद्दे पैदा होते हैं वे 2 हैं। नंबर 1, एक तो प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही हैं। नंबर 2, जो इसके सब्सक्राइबर हैं या जो इसका बेनिफिट लेना चाहते उनमें लैक ऑफ क्लैरिटी है, कोई गाइडलाइंस स्पष्ट नहीं आ रही हैं। सब्सक्राइबर को जॉइंट ऑप्शन रजिस्टर करने के लिए या जो हायर पेंशन की बात कर रहे हैं उसके लिए या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लेट डाउन किए गए रिटायरमेंट फंड मैनेजर द्वारा उनको मीट आउट करने के लिए कोई क्लैरिटी कहीं से मिल नहीं रही है। हालांकि ईपीएफओ ऑफिस से बार बार कुछ सर्कुलर्स जारी किए जा रहे हैं, उनका इम्पैक्ट क्या आएगा कितना आएगा इसको समझने की आवश्यकता है। तो अभी तक जो न्यू फैमिली पेंशन स्कीम 2023 के तहत जो ऑर्डर आने के बाद की स्थिति है वह यहाँ है। इसमें जो भी बदलाव आएंगे मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर फिर आपके साथ आपके ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए बात करेंगे। आप हमें लिखिए और यह जानकारी अपने मित्रों तक या जो इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं उनको या उनके फैमिली मेंबर तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि इसकी जानकारी उनको पूर्ण रूप से हो सके और कोई भ्रम की स्थिति में वो ना रहे।